गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रे। ये थोड़ा सा बोलने में अनकंफर्टेबल है क्योंकि हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड मैं यही बोलती थी, तो रट्टा मारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हाँ, आपकी प्यारी बनके सिंह ने नई चैनल खोली है जीएल के लिए। एंड थोड़ा सा रूड है, बट अगर इसमें अच्छे व्यूवर्स नहीं आए तो मैं इस चैनल को बंद कर दूंगी। आई एम रियली सॉरी, बट अगर व्यूवर्स आए तो मैं इस चैनल को चलाऊंगी, अगर नहीं आए तो मैं इसे बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं अपने वेंजू वर्ल्ड पे ही ध्यान दूंगी, जिसमें मैं वेंजू स्टोरी ही अब शेयर करूंगी, जीएल नहीं करूंगी। सारी जीएल स्टोरी इस पर ही आएगी, जैसे कि सुगर मम्मी, प्रिंसेस डॉन, प्रिंसेस डजन क्राई एंड इक्स का रंग सफ़ेद, मैनी मोर। जितनी भी जीएल स्टोरी होने वाली है सारी अब इसी चैनल पर आएगी, वेंजो वर्ल्ड पे नहीं आने वाली है। और इस पे व्यूवर्स अच्छे आए देन मैं रेगुलर डालूंगी, अगर व्यूवर्स नहीं आ पाए तो जैसे मैंने बोला था मैं वैसे ही करूँगी। मेरे लिए 1000 व्यूवर्स ही काफ़ी है, तो मैं देखना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे 1000 व्यूवर्स आते हैं या फिर नहीं। मुझे हर एक एपिसोड पार्ट, हाँ, हर एक पार्ट में मुझे 1K व्यूवर्स चाहिए, जिस वजह से मुझे मोटिवेट मिल सके। क्योंकि ये जो चैनल है ना, मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करती, ये चैनल मैंने सिर्फ व्यूवर्स के लिए ही खोला है। वेंजो वर्ल्ड मेरी फीलिंग है, वो मैं अपनी फीलिंग उसमें शेयर करती रहती हूँ, बट ये जो चैनल है ना मेरे व्यूवर्स के लिए। बट ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी कहानी में एफर्ट नहीं डालूँगी। मुझे ना हर चीज़ परफेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, उस वजह से मैं अपनी पूरी एफर्ट डालने की कोशिश करती हूँ। इस चैनल पे भी मैं उतनी ही एफर्ट डालूंगी जितनी वेंजू वर्ल्ड में डालती हूँ। लेस्बियन फैन पावर दिखाइए, मेरे हर वीडियो में 900 या फिर 1000 व्यूवर्स प्लीज़ दे दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल को कंटिन्यू कर सकूं। क्योंकि अगर मैं कोई चैनल स्टार्ट करती हूँ, मुझे बीच में छोड़ने का मन नहीं होता, मुझे कुछ भी बीच में छोड़ने का मन नहीं होता। तो अगर आप मुझे प्यार देंगे तो मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो 900 या फिर 1000 व्यूवर्स मुझे प्लीज़ दे दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये सब साइड करते हैं, मैं बताती हूँ कि मैं स्टोरी कौन सी शेयर करने वाली हूँ। मैं बनके सिंह आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ जीएल स्टोरी शुगर मॉमी। हाँ, मैंने मॉमी स्टोरी कब की बोली थी, बट मैं अब ला रही हूँ। और मुझे पता है कि मैंने इक्स के रंग सफ़ेद का बोला था, पर गाइस लिटरली मैंने उसकी 2 बार रिकॉर्डिंग की है, 1-1 घंटे की 2 बार। पर मैंने दोनों बार डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों मैं उससे संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ। एंड जब तक मुझे लगता नहीं है ना कि हाँ ये ओके है, तब तक मैं पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं इसका रंग सफ़ेद नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि अब मैं उसकी ही सिर्फ रिकॉर्डिंग करती रहूँगी तो मैं और जीएल स्टोरी या फिर मैं अपनी और स्टोरी कैसे दूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कोई और जीएल स्टोरी ला देती हूँ, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करती रहूँगी। अब तो ये चैनल जीएल का ही है, तो आ जाएगा इसका रंग सफ़ेद, पर प्लीज़ वेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं वो खुशी नहीं दे पा रहा। जब तक मेरे दिल में ये लगेगा नहीं ना कि हाँ ये परफेक्ट है, तब तक मैं आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगी। तो आई एम रियली सॉरी गाइस। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। वैसे इतनी बकवास कर दी, बट हाँ अब स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास हाँ, सॉरी बताना भूल गई कि कहानी में थोड़े वल्गर वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे, तो ये 18+ है। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तभी सुनिएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ सच्ची में बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट होती है एंड हमें एक ब्यूटीफुल सी सैसी लड़की दिखाई जाती है, जो किचन का वो जो स्टैंड होता है ना, वहाँ पर अपनी हाथ फेर रही थी। ओपन किचन था, तो सामने सोफ़ा पड़ा था जहाँ पर एक लड़का बैठा था। लड़कों ने अपने उस लड़के ने अपने दोनों पाँव फैला रखे होते हैं। वो जो लड़की होती है उसके मतलब वो जब चल रही होती है तो वहाँ आइसक्रीम का एक डब्बा था। वो अपनी 2 फिंगर में आइसक्रीम लेती है एंड उसे अपने माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसे लिक करती है। उसके वे ऐसे थे कि वो उस लड़के को सड्यूस करना चाहती हो। वो जो लड़का था वो अपनी टाई हल्का सा नीचे करता है। वो जो लड़की थी स्माइल करती है। वो जो लड़का होता है वो कहता है, कम ऑन ईरा, अब आ भी जाओ मेरे पास। वो जो लड़की थी उसका नाम ईरा था। जो ईरा होती है वो कहती है, क्यों नहीं बेबी, आई एम कम टू यू। एंड ये कहते ही वो उस लड़के के पास जाती है एंड उसके लेग पे बैठ जाती है। जो ईरा होती है उस लड़के के लिप पर किस करने लगती है एंड वो लड़का भी ईरा के लिप पर किस करने लगता है। अभी वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहे होते हैं एंड धीरे धीरे अपना जो ड्रेस होता है वो अनड्रेस करने लगते हैं। ईरा और वो लड़के फिर बेड पर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं।
अभी जो वो लड़का था वो सो गया होता है। जो ईरा होती है वो फिर बेड से उठती है एंड इधर उधर देखती है। पास में डेस्क पे उस लड़के का ना फ़ोन पड़ा था। ईरा उस फ़ोन के पास जाती है एंड अपने फ़ोन को लेकर उस फ़ोन के पास ले जाती है एंड जो डेटा होता है ना, लाइक वो एक दूसरे के फ़ोन को ना कनेक्ट कर रही होती है, जिस वजह से उस लड़के का जितना भी डेटा है वो उसके फ़ोन में आ जाएगा। ईरा ये कर ही रही होती है एंड जब वो इस चीज़ को कंप्लीट कर लेती है तो उसका फ़ोन वो वापस क्लीन करके रख देती है एंड अपना फ़ोन ले लेती है। फिर बाद में कुछ जो ड्रॉपर होता है ना, उस ड्रॉपर को खोल कर कुछ चीज़ें चेक करने लगती है, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है। जो ये ईरा होती है वो कहती है, फक, ये साला चूतिया ने ना कुछ भी ऊपर नहीं रखा है, साला गांड में ही डाल के रखा होगा। एंड ये कहते ही जो ईरा होती है वापस जो साइड बोर्ड होता है ना उसे किक करती है। वो जैसे ही साइड बोर्ड को किक करती है तो साइड बोर्ड के नीचे से ना कुछ निकलता है। जो ईरा होती है वो नीचे बैठ जाती है एंड उस पेपर को देखती है तो उस पेपर में कुछ सीक्रेट डिटेल थे जो ईरा को चाहिए होता है। जो ईरा होती है वो स्माइल करती है एंड उस पेपर को लेकर वहाँ से चली जाती है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो जो लड़का रहता है वो अभी जस्ट उठा रहता है, तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ है जो डार्क है, लाइक डार्क पर्सन, एंड वो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। उसकी जो पर्सनालिटी थी ना बहुत अच्छी थी, उसका फेस कट बहुत अच्छा था, वो ब्लैक स्क्रीन उस पर बहुत अच्छी लग रही होती है। वो जो लड़का होता है वो कहता है, तुम लोग कौन हो? जो ब्लैक पर्सन होता है वो उठ के कहता है, तेरा बाप। और ये कहते ही वो बंदूक आगे करके कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट। जो वो पर्सन होता है वो डर जाता है एंड कहता है किस बात से अरेस्ट कर रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? तो वो पर्सन होता है वो एक बैज निकाल के कहता है, अमेरिकन सीक्रेट पुलिस, अमेरिका के सीक्रेट डिटेल तुम्हें बाहर स्मगल करने के लिए पकड़ा जाता है। अभी जो उस लड़की को ना पकड़ लिया जाता है, वो जो ब्लैक पर्सन था फिर चलने लगता है एंड काफ़ी सारे गार्ड और आए हुए थे जो उस लड़के को पकड़ के ले जाने लगते हैं। जो ब्लैक पर्सन होता है वो ऐसे ही चल रहा होता है बड़े ठाठ से। जो अभी जो ईरा होती है ना वो पीछे से आती है एंड कहती है, पकड़ लिया? जो वो पर्सन होता है वो कहता है, हाँ अनाया शर्मा, तुम किसी केस में जाओ और उस केस को सफल ना कर पाओ, ये हो सकता है क्या? अभी जो ईरा है ना वो ईरा नहीं है, वो अनाया है। अनाया शर्मा हमारी कहानी की फर्स्ट मेन लीड, एंड जो जो मेरा वेंसू फिर सुनता है उनको पता होगा कि शुगर डैडी में ये आए थे और ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। इसकी बातें कान में एयरफोन लगाने में मजबूर कर देती है। अभी जो ये अनाया है ना वो हमारी एक सीक्रेट एजेंट है जो किसी को पता नहीं है। अभी जो अनाया होती है ना वो उस लड़के से कहती है, क्या बातें करते हो रियुक? अभी ये जो लड़का है इसका नाम है रियुक। जो रियुक होता है वो स्माइल करता है एंड अनाया भी स्माइल करती है। जो अनाया होती है घड़ी को देख कर कहती है, ओह टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे काम के लिए लेट हो रहा है। जो रियुक होता है वो कहता है, जाओ जाओ। अभी जो अनाया होती है ना वो फटाफट भागने लगती है वहाँ से। अभी जो अपनी अनाया होती है ना वो फुल स्पीड में नीचे की तरफ जाती है। नीचे उसकी ना वाइट बाइक खड़ी थी, वो उस बाइक के ऊपर बैठ जाती है और उस बाइक को बहुत ही तेज़ चलाती है। जो अनाया रहती है फिर बाद में एक ऑफिस की तरफ जाती है, एक बड़ी सी बिल्डिंग। वो इस बिल्डिंग के अंदर जाती है, वहाँ पे जो गार्ड होते हैं ना उसे ऐसा ना ग्रीट करती है एंड फिर बाद में ऊपर की तरफ भाग रही होती है। जो अनाया होती है वो अपने गले के कार्ड को निकालती है एंड जो गेट होता है ना वहाँ पे स्कैन करती है। बिना स्कैन के वो अंदर नहीं जाने देते हैं। वो उसे जैसे ही स्कैन करती है तो वो फिर फटाफट जब अंदर जाती है, अंदर जाते ही ना वो गिर जाती है किसी के ऊपर। जो अनाया होती है वो कहती है, ओह शिट, एंड उसके हाथ में ना बहुत ही दर्द होने लगता है। जो वो लड़की होती है वो कहती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अभी जो अनाया होती है वो सामने वाली लड़की को देख के एक अजीब सी स्माइल करती है। सॉरी मैम, सॉरी।
अवंतिका मैम, अभी जो वो लड़की थी वो अपनी अवंतिका है, अवंतिका वर्मा, हमारी कहानी की सेकंड मैन लीड। जो अवंतिका होती है वो उड़ती है, एंड अवंतिका का जो लुक है ना, वो ब्लैक गर्ल है, लाइक सांवली लड़की है। वो हमेशा ऐसे ड्रेस पहनती है जिससे आगे के इसकी क्लीवेज दिखाई देते हैं, एंड वो बहुत ही हॉट गर्ल में से आती है। जो अवंतिका होती है वो कहती है, ध्यान से चला करो। क्या नाम है तुम्हारा? अनाया का तो ऐसे ना कि दिल टूट जाता है कि बॉस को उसका नाम नहीं पता। लाइक उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक होता है ना कि यार इसका नाम कैसे नहीं पता। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है, मैम अनाया शर्मा नाम है मेरा। जो अवंतिका होती है वो कहती है, तो हाँ अनाया शर्मा, ध्यान से चला करो। जो अनाया होती है वो कहती है, हाँ जी 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 मैम। अभी जो अवंतिका होती है वहाँ से चली जाती है। जो अनाया होती है फिर सीधा चलने लगती है एंड कहती है, खड़ूस अवंतिका, मुझे क्यों यहाँ पे काम करना पड़ता है, नॉर्मल लाइफ दिखानी पड़ती है ना मुझे, तभी मुझे इस फैशन कंपनी में काम करना पड़ता है। अभी जो अनाया है ना वो तो है सीक्रेट एजेंट, बट सीक्रेट एजेंट तो सीक्रेट ही होते हैं ना, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाने के लिए एक फैशन कंपनी में काम करती है। जो हमारी अवंतिका है वो यहाँ की बॉस है। जो अवंतिका होती है हमें उसे दिखाया जाता है जो अपने केबिन के वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद वो जो छोटा सा एयर प्लग होता है ना, वो छोटा सा ब्लूटूथ वो लगा लेती है एंड कहती है, जी बॉस बोलिए क्या मिशन है। जो अभी फ़ोन में जो पर्सन होता है वो कहता है, मिशन तो छोटा सा ही है, पर ये तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है कि तुम्हारे ये ऑफिस में हो रहा है। जो अवंतिका होती है वो कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है रियुक। अभी जो पर्सन था जो फ़ोन पे था वो रियुक ही था। इससे हमें ये तो पता चलता है कि जो अवंतिका है वो भी कहीं ना कहीं सीक्रेट एजेंट में शामिल होती है। अभी जो रियुक होता है वो कहता है, तुम्हारे कंपनी में एक अलग सा ही स्कैम चल रहा है। जो अवंतिका होती है वो कहती है, मेरे कंपनी में? मुझे समझ में नहीं आया, क्या तुम साफ साफ नहीं कह सकते हो? जो रियुक होता है वो कहता है, क्यों नहीं, साफ साफ ही कह रहा हूँ तुम्हें। अभी हमें अनाया को दिखाया जाता है जो खड़ी थी एंड कहती है, ये क्या बात कर रहे हो रिवाना, हमारे ऑफिस में? ऐसा तो नहीं हो सकता। जो इवाना होता है वो कहता है, लाइक इवाना भी एक पर्सन है जो सीक्रेट एजेंट में आता है, एंड अभी कॉल पे बात हो रही है। जो इवाना होता है वो कहता है, सच्ची में तुम्हें इसी मिशन के लिए हायर किया जा रहा है। जो अनाया होती है वो कहती है, ठीक है मुझे मिशन की डिटेल भेजो। अभी जो उधर अंकिता होती है वो भी कहती है कि मुझे मिशन की डिटेल भेजो। अभी ना हमें रिक्यो को दिखाया जाता है जो एक एजेंट के पास आता है एंड उससे कुछ बातें शेयर करता है कि ये फ़ाइल बना के भेजनी है, मतलब फ़ाइल मिशन की ही फ़ाइल थी, एंड वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर चला जाता है। बट वो जो एजेंट था ना उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए उसका ना दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। अभी जो वो एजेंट था वो फ़ाइल बनाने लगता है, लाइक ऑनलाइन ही मेल भेजना था दोनों एजेंट को, एंड वो वही करने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है, वो फटाफट कॉल उठाता है एंड कहता है, बेबी प्लीज़ ब्रेकअप मत करो ना, देखो कितनी दारू पी ली मैंने तुम्हारे याद में। पर वो जो लड़की होती है वो कहती है, चुप कर कुत्ते, शादी होने वाली है मेरी, आइंदा से मुझे फ़ोन किया ना तो तेरा फ़ोन तेरे वहाँ पे डाल देना है, तो समझ ही गया होगा, तो मुझे फ़ोन मत करना बीबी का बेबा। एंड ये कहते ही वो लड़की फ़ोन काट देती है। अभी जो वो लड़का था वो बहुत ही रो रहा होता है, बट उसको फ़ाइल भी सबमिट करना था, पर उसके दिमाग से ना कुछ चीज़ें निकल गए होते हैं, और वो ड्रिंक भी किया हुआ था, इसलिए वो गलती कर देता है। पर मेल में ना आपको एजेंट का फ़ोटो डालना है, एंड जो वो बंदा है जिसको चेस करना है, फिर जिससे भी रिलेटिव ये केस है उसका फ़ोटो डालना होता है। बट वो ये गलती कर देता है कि दोनों साइड में जो मुजरिम है जिसका पीछा वीछा करना है उसका फ़ोटो नहीं डालता है। लाइक अवंतिका में अनाया का फ़ोटो डाल देता है, और अनाया में अवंतिका का फ़ोटो डाल देता है, और मेल भेज भी देता है। अभी ये जो मेल था दोनों के पास चला जाता है। जो अनाया रहती है उस पहले तो मिशन लिखा हुआ था कि मिशन क्या है, एंड मिशन ये था कि ये जो ऑफिस है इनकी जिसका नाम साइन है,
तो जो साइन ऑफिस है ना, लाइक साइन फैशन कंपनी, तो वहाँ पर ना एक लड़की है जो दूसरों की शुगर मम्मी बनती है एंड उसे सब करवाती है। आप जानते हैं शुगर मम्मी, तो वो उसका सारी डिमांड पर पूरी करेगी वो लड़की, एंड उसके साथ फिजिकल नीड तो पूरा करेगी ही, बट उसकी न्यूड्स लेके ना वो बेच देती है या फिर धमकाती है कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो ये जो न्यूड्स है वो भेज दूंगी मैं कहीं, या फिर तुम्हें मेरे ये सब काम करने पड़ते हैं। तो यही चल रहा होता है कि उस शुगर मम्मी को रंगे हाथों पकड़ना है। अभी जो अनाया होती है वो कहती है ये अच्छा धंधा है, किसी की शुगर मम्मी बनो और उसकी ही माँ कर दो। ठीक है। एंड ये कहते ही वो स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करती है तो कहती है व्हाट, ये क्या चल रहा है, अवंतिका वर्मा ये सब हरकतें कर रही है। अभी जो फोटो था वो तो अवंतिका का आ गया होता है उस नासमझ की वजह से, तो अब अनाया को ना अवंतिका का पीछा करना है और अनाया को अवंतिका को अपनी शुगर मॉमी बनाना है और उसका राज निकालना है। जो अनाया होती है वो कहती है लगा नहीं था कि अवंतिका ऐसी होगी यार। अभी हमें अवंतिका को दिखाया जाता है जो अनाया की फ़ोटो देखकर कहती है ये तो आज वाली लड़की है ना। हाँ, इसको देखकर ही लगता है कि ये ऐसे ही हरकत करती थी, मुझे इसका शुगर मम्मी बनना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है, कोई ढंग के काम मुझे देते ही नहीं है ये लोग। वो जो अवंतिका है ना उसके पास ये केस आया होता है और ये भी साइन फैशन कंपनी का ही केस था। लाइक साइन फैशन कंपनी में ना कोई दूसरों को अपनी शुगर मम्मी बना रहा है एंड फिर बाद में लाइक उससे तो उसके पैसे भी एड ले रहा है, एंड जब वो इंटीमेट होते हैं तो उसके न्यूड्स बना के वो धमकी दे रहा है कि और पैसे चाहिए या फिर अपने कुछ कार्य करवाना। तो अब अवंतिका को अनाया की शुगर मम्मी बनना पड़ेगा एंड उसके काले चिट्ठे बाहर निकालने पड़ेंगे। मतलब अब दोनों ही एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाएंगे एंड एक दूसरे की राज बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, पर राज बाहर निकलेगा कैसे, क्योंकि राज तो है ही नहीं, वो तो कोई और दो गर्ल है इस कंपनी की जो ये हरकतें कर रही है। अभी में दोहतर बात का सीन दिखाया जाता है। अनाया जो बैठी हुई थी एंड अवंतिका के केबिन की तरफ देख रही होती है। लाइक अनाया का जहाँ पे चेयर है ना वो अवंतिका के केबिन में आराम से देख सकती है। वो उधर ही नज़रें रखी हुई थी, पर वो जैसे ही देखती कि अवंतिका देख रही है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेती और उधर से अवंतिका अनाया को देख रही होती है। जो अवंतिका होती है वो मन में ही कहती है आखिरकार मैं इसकी शुगर मम्मी बनूँ कैसे। आज ही मैंने इसको डांटा है, अब मैं इसके पास जाकर कहूँगी कि मुझे अपनी शुगर मम्मी बना लो, तो क्या ये मेरे बात पे विश्वास करेगी। क्या करूँ मैं। अभी जो अवंतिका होती है ना अपने मिशन के बारे में बहुत ही ध्यान से सोच रही होती है, क्योंकि अवंतिका अपने मिशन में ना बहुत अच्छी है। अभी जो अनाया होती है वो उधर अवंतिका को हल्का सा देखकर अपनी नज़रें नीचे करके वो भी मन में कहती है क्या ये मेरी शुगर मम्मी बनेगी। तो आज ही मुझे डांटा था, ये कहाँ से बनेगी मेरी शुगर मम्मी। पर यार इसने अगर सबके साथ ये सब कर रखा है तो क्या मैं इस ऑफिस में सुंदर नहीं थी क्या जो मेरे साथ नहीं किया। क्या मैं सुंदर नहीं थी। अभी जो अनाया होती है अवंतिका के नाम ब्रेस्ट की तरफ देखने लगती है एंड मन में ही कहती है अपने ब्रेस्ट को छू के उसके तो मेरे से बड़े भी है। मुझे जेलस फील हो रहा है। चल अनाया कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लड़के तो तेरे पे बहुत मरते हैं पर लड़कियां क्यों नहीं मरती, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। अभी जो अनाया होती है ना वो खुद से ये बात करने लगती है और जो अनाया है ना वो केस के लिए सीरियस तो होती है बट वो उतनी सीरियस नहीं रहती इतनी अवंतिका रहती है। अवंतिका के पास जब केस आए तो उसे सिर्फ केस के बारे में ही सोचना पड़ता है, और जब अनाया के पास केस आता है तो वो केस के बारे में सोचती है बट अपने फिगर पे भी ना वो ज़्यादा ख्याल रखती है। अभी जो अनाया होती है ना वो थोड़े से चेहरे को पीछे के साइड करती है एंड थोड़ी सी लेटी हुई थी एंड वो मन में ही कहती है क्या करूँ ऐसा कि मेरे पास कुछ चल कर रहा है, क्या करूँ। एंड ये वही सोच के वो बैठती है एंड कहती है हाँ ये करती हूँ। एंड ये कहते ही वो गर्मी का बहाना लेते हुए लाइक एसी तो बहुत चल रही है बट गर्मी का बहाना लेते हुए वो अपने शर्ट के ना 3 बटन खोलती है जिससे उसके क्लीवेज दिख रहे होते हैं। नया होती है ना अब थोड़ा सा ड्रेस को और सही करके मन में ही कहती है गोरी चमड़ी के पास सब आते हैं
देखना ना कैसे आएगी मेरे पास मेरी सुंदरता को देखकर। एंड ये कहते ही वो लैपटॉप में फिर काम करने लगती है। जो अवंतिका रहती है वो अनाया की तरफ देखती तो है, बट उससे वो दिखाई नहीं देता कि उसकी क्लीवेज खुले हैं। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, लाइक उसका ध्यान ही नहीं पड़ रहा होता है। वो तो बस यही सोच रही होती है कि कैसे अनाया को मनाए कि वो उसकी सुगर मम्मी बन सकती है। वो यही सोच रही होती है कि वो अप्रोच कैसे करे। जो अवंतिका होती है वो उठती है, अपने कॉफ़ी कॉफ़ी मशीन के पास जाती है। मैं बहुत अटक रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, पर पता नहीं मैं क्यों अटक रही हूँ। कॉफ़ी मशीन के पास जाने के बाद कॉफ़ी बनाती है एंड कॉफ़ी लेकर अपनी अनाया के पास जा रही होती है। अनाया जो इस बात को नोटिस करके वो मन में ही कहती है, कहा था ना खूबसूरती के आगे तो सारे के सारे फेल है। जो अवंतिका होती है उस कॉफ़ी को डेस्क पर रख के कहती है, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगी? जो अनया होती है वो अवंतिका को ना स्माइल करके देखती है एंड कहती है, हाँ क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो कॉफ़ी के सिप लेने लगती है। अभी जो अनया होती है वो अवंतिका को ना ऐसे हल्के नज़र से देख रही होती है। जो अवंतिका होती है वो मन में ही कहती है, लगता है कि जल्दी ही पिघल जाएगी। ठीक है, एक बार मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, ये सुगर मम्मी वाला तमाशा स्टार्ट कर दे और फिर बाद में मेरे न्यूड्स बना के मुझे ब्लैकमेल करे, तब मैं इसको बताती हूँ कि अवंतिका है क्या। रंगे हाथों ना पकड़ लिया ना तो मेरा नाम भी अवंतिका वर्मा नहीं। अभी जो अनाया होती है वो भी सेम टू सेम मन में यही प्लानिंग बना रही होती है कि रिलेशनशिप में आने के बाद जब वो इंटीमेट होगी एंड उसकी नज़र में तो अंकिता ही है ना, तो अंकिता जब उसके न्यूड्स बना के उससे ब्लैकमेल करेगी तो वो नंगे हाथों से पकड़ लेगी। तो खेल यहाँ पे यही है, न्यूड्स बना के ब्लैकमेल करने का। दोनों के दिमाग में यही चल रहा होता है। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जो भी चल रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और मुझे पता है कि पार्ट छोटा है, बट मैं फर्स्ट पार्ट छोटा ही रख के रिस्पॉन्स देखना चाहती हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। तो इस ग्रे चैनल पर अपना प्यार बरसाइए। एंड आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने चैनल का नाम ग्रे क्यों रखा है, तो मैंने ना इतना 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 नहीं सोचा। मेरा फेवरेट कलर ग्रे है तो इसलिए मैंने नाम रख दिया। और हाँ, अब ये सोचने की बात है कि मेरा फेवरेट कलर ग्रे क्यों है, आप ये सोचिए अब। एंड मुझे कहानी के स्टार्टिंग में भी कहना था, बट मैंने इतना बोल दिया था कि मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आया। लाइक मैं उसको ऐड करूँ तो वीडियो और लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अभी कह रही हूँ। मैंने इसमें सरनेम का यूज़ किया है, तो अगर आपका वो सरनेम है जैसे कि वर्मा, शर्मा, अगर ये आपका सरनेम है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये बस मैंने कहानी के हिसाब से ही रखा है, मैं किसी चीज़ को टारगेट नहीं करूँगी। तो अगर थोड़ा सा लेम जोक आ जाए ना उसमें तो माफ़ कीजिएगा। काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता कि कोई सरनेम यूज़ करे स्टोरी में, पर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक जो रुबाब होता है ना, जैसे कि मेरा नाम अवंतिका नहीं, और वहीं जहाँ पे ये ऐड हो जाए कि मेरा नाम भी अवंतिका वर्मा नहीं, तो वो कितना अच्छा लगता है जब कहानी में सरनेम ऐड हो जाता है। तो इसलिए मैंने सरनेम ऐड किया है। मैं किसी चीज़ को भी टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं कह देना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना गुस्सा हो जाते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने सुन रखा है अपने फ्रेंडों के मुंह से, इसलिए मैं तो भाई बच के रहना चाहती हूँ। तो मैं पहले ही कह रही हूँ किसी चीज़ को भी टारगेट नहीं कर रही हूँ। तो अगर आपका सरनेम किसी विलन पर है तो आई एम रियली सॉरी, बट ये मेरा कोई जानबूझ के किसी चीज़ को टारगेट करने का शौक है। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं जो भी कहती हूँ उल्टा हो जाता है, तो प्लीज़ सीरियस मत लीजिएगा। स्टोरी है और स्टोरी में बस नाम और सरनेम यूज़ कर रही हूँ और नथिंग मोर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में अपना प्यार बरसाइएगा। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तभी मैं और ऐसे ना और एफर्ट लगा के थोड़ा लॉन्ग पार्ट बनाऊंगी। अभी तो इतना छोटा बनाया है, मिनिमम 30 मिनट का तो बनाऊँ। तो आप अगर प्यार लुटाएंगे तो मैं 30 मिनट की वीडियो ज़रूर डालूंगी। वैसे 30-30 मिनट की वीडियो अच्छी होती है, स्टोरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।